मान लेते हैं कि बैकलॉग में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 2 लाख कुछ भी पैसा बांधा जा चुका है जो कि पिछला आपको देना है और आपके पास इतनी साधन नहीं है कि आप एक साथ पैसा दे सके। तो यहां आपने चालाकी बरतनी है, आपने समझदारी दिखानी है कोर्ट के अंदर। एग्जीक्यूशन के केस में जेल जाने से कैसे बचें? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न अक्सर घूमता रहता है कि पत्नियां जब मेंटेनेंस यानी 125 सीआरपीसी का केस आप पर करती हैं और उसमें जज साहब के द्वारा कुछ खर्चा बांध दिया जाता है, कोई ऑर्डर या जजमेंट पास हो जाती है, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है तो उसमें अपने आप को आपने जेल जाने से कैसे बचाना है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये एग्जीक्यूशन का केस होता क्या है ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ पाए। आपकी पत्नी और आपके बीच में किसी भी बात को लेकर के कलह हुआ, आप दोनों अलग अलग रहने लग गए या आप एक साथ ही रह रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने आप पर एक केस दायर कर दिया कि आप उसका रख रखाव, उसका खाना पीना, उसकी दवाइयों का खर्चा, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हो और इस जरूरतों को पूरे करने का वो कहती हैं कि आपका कर्तव्य है और उनका अधिकार है इस जरूरत को पूरा करवाना आपसे। तो आपसे कुछ पैसा लेने के लिए आपकी हैसियत के अनुसार वो कोर्ट में एक केस दायर कर देती हैं, मेंटेनेंस पिटीशन यानी कि खर्चे का केस। अब जज साहब देखते हैं कि किस तरह से आपको पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए और अगर देना चाहिए तो किस किस मदों पर आपका जो व्यय हो रहा है उसमें कौन कौन से व्यय सही माने जाएंगे और कौन कौन से नहीं माने जाएंगे। इन सब चीजों पर विचार करते हुए जज साहब या तो इंटरिम मेंटेनेंस पर एक ऑर्डर पास कर देते हैं या 125 का जो केस पत्नी ने दायर किया था उसमें फाइनल जजमेंट डिक्री पास हो जाती है। जैसे ही डिक्री पास होती है या ऑर्डर पास होता है तो आपकी पत्नी ये अब इंतजार करती है कि क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कुछ पैसा उनको देने का और आप अगर वो नहीं दे पा रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि जज साहब ने गलत ऑर्डर किया है तो आप जानबूझ करके नहीं देते हैं, तो वो उस ऑर्डर या उस जजमेंट को लागू करवाने के लिए कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर कर देती हैं और एग्जीक्यूशन पिटीशन का सम्मन आपके पास पहुंचता है और उसके बाद भी जब आप पैसा नहीं देते हो तो आपको जेल में जाने का प्रावधान कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा निश्चित है। अब यहां इस जेल जाने से आपको कैसे बचना है, यहां आपके पास दो उपाय हैं। पहला उपाय, जैसे ही कोई भी ऑर्डर आपके विरुद्ध होता है तो आप घर में आराम से ना बैठें, आप उसको चैलेंज करें, ऊपरी कोर्ट में जाएं और बताएं कि किस तरह से निचली कोर्ट ने आपके विरुद्ध ये केस या ये ऑर्डर गलत पारित किया है। दूसरा उपाय, अगर आपने अपील भी कर दी, चैलेंज भी हो गया और उसके बाद भी आप नहीं दे पा रहे हैं पैसा क्योंकि आपको ऊपरी कोर्ट में नहीं सुना गया और आपको भी ये महसूस हो रहा है कि आपको कुछ पैसा दे देना चाहिए या आप ये सोचते हैं कि मैं कोर्ट में सिर्फ चाहता चले जाऊं और आपको कोई भी हाथ ना लगा पाए, आप जेल के अंदर ना जाए, तो आपको जेल में जाने से बचा सकता है सिर्फ एक उपाय और वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी ने जो पैसा
मांगा था, जज साहब ने जो बांध दिया आपको देने के लिए, वो सारा पैसा आपको इकट्ठा देना है। मान लेते हैं कि बैकलॉग में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कुछ भी पैसा बांधा जा चुका है जो कि पिछला आपको देना है, और आपके पास इतनी साधन नहीं है कि आप एक साथ पैसा दे सके। तो यहां आपने चालाकी बरतनी है, आपने समझदारी दिखानी है कोर्ट के अंदर। आप हर तारीख पर कुछ पैसा जाकर के जमा जरूर करें। आप अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ पैसा देते रहें हर तारीख पर, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 20,000 है, और आपको देना चाहे 5 लाख, 10 लाख ही क्यों ना हो। तो देखा आपने, अगर आप ये समझदारी दिखाएंगे कोर्ट के अंदर, आप कोई भी ऑर्डर होते ही फटाफट चैलेंज उसको करेंगे, या अगर चैलेंज होने के बाद भी आपको मन माफिक रिजल्ट नहीं निकल पाता है, या आप खुद ही खुद बेवकूफी कई बार करते हैं, बहुत सारे, मैंने बहुत बार कोर्ट्स में देखा है कि जज साहब बांधते हैं 5,000 रुपया देना के लिए, और आप अपनी मर्जी से बच्चों को 7,000, 10,000 दे देते हैं। यानी कि पैसा देना था आपने 50,000 और आपने दे डाला 2.5 लाख। तो यहां कहीं ना कहीं जज साहब के दिमाग में भी ये बात आनी स्वाभाविक है कि अगर आप इतने आराम से ये सारा पैसा दे रहे हैं तो फिर बैकलॉग आप छोड़ ही क्यों रहे हैं। अगर थोड़ा सा पैसा बचा है तो आप दीजिए। तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें। जितना कोर्ट ने बांधा है पैसा, उससे ज्यादा किसी भी हालत में आपको नहीं देना है। आपने अपना चेहरा बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल चुकी है कि अगर एग्जीक्यूशन का केस में आपके विरुद्ध गिरफ्तारी की संभावना है, आपको जेल जाने से बचना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही उपाय हैं। या तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज कीजिए जिस ऑर्डर के अगेंस्ट ये एग्जीक्यूशन केस आपकी पत्नी ने फाइल किया है, या आप हर तारीख पर एग्जीक्यूशन की कुछ ना कुछ पैसा जरूर कोर्ट के सामने लड़की को, पत्नी को देते रहे, ताकि आपका अच्छा चेहरा जज साहब के सामने आता रहे और कोर्ट भी आपकी तरफ कोई ना कोई ऑर्डर छोटा मोटा जरूर करता रहे और आप जेल जाने से भी बच सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।